पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। साथियों, हम वैदिक वाङ्मय पर अपनी चर्चा कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत सामवेद की चर्चा करेंगे। पिछले दो भागों में हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद की चर्चा की। इस वीडियो में सामवेद के अंतर्गत सामवेद शब्द का अर्थ, सामवेद का सामान्य परिचय, सामवेद की शाखाओं का परिचय, सामवेद के विभाग व मंत्र संख्या, कौथुमीय शाखा का विस्तृत परिचय, सामगान व सामविकार, सामवेद का वाङ्मय और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और सर्वप्रथम समझते हैं साम शब्द का अर्थ। सामन शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्ति अर्थक सन धातु से मन प्रत्यय लगाने पर होती है। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जाता है। शबर स्वामी के अनुसार विशिष्टा काचित साम्यो गीति सामेत्युच्यते, अर्थात मंत्रों को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तब उसे सामन कहते हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। सामवेद का देवता आदित्य और आचार्य जैमिनी है। पतंजलि जी ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। शौनक ने चरण व्यूह में 13 शाखाएं स्वीकारी हैं। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। पहली कौथुमीय, दूसरी राणायनीय और तीसरी जैमिनीय। तीनों शाखाओं को एक बार समझ लेते हैं। कौथुमीय शाखा, इस शाखा में 1875 मंत्र हैं। यह सबसे प्रसिद्ध शाखा है। इसका प्रचलन गुजरात में है। दूसरी राणायनीय शाखा, इस शाखा में 1810 मंत्र हैं। यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तीसरी शाखा जैमिनीय शाखा, इस शाखा में 1687 मंत्र हैं। इसका प्रचार कर्नाटक में है। सामवेद की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौथुमीय शाखा है। उसी शाखा के अनुसार हम यहाँ पर एक बार विस्तार से परिचय जानेंगे। सामवेद के 2 भाग हैं, पहला पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। सामवेद में कुल मंत्र संख्या 1875 है। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। सामवेद में ऋग्वेद से 1504 मंत्र लिए गए हैं। सामवेद के 104 मंत्र ही अपने हैं। सामवेद में कई मंत्र पुनरुक्त हैं। पूर्वार्चिक के 267 मंत्र उत्तरार्चिक में भी पुनरुक्त हैं। अर्थात जो ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं ये वे 267 मंत्र उत्तरार्चिक में भी पुनरुक्त हैं। सामवेद के स्वयं के 104 मंत्रों में भी 5 मंत्र पुनरुक्त हैं। इसका मतलब है कि कुल मंत्र सामवेद के 99 हैं और उसमें 5 मंत्र पुनरुक्त हैं, इसलिए दोनों को जोड़ करके 104 हो जाता है। इस प्रकार देखें तो ऋग्वेद से लिए गए मंत्र 1504, सामवेद के स्वयं के मंत्र 99, ऋग्वेद के पुनरुक्त मंत्र 267 और सामवेद के पुनरुक्त मंत्र 5 हैं। यदि इन सब का योग करें तो 1504 प्लस 99 प्लस 267 प्लस 5 बराबर 1875 हो जाता है। अब दोनों आर्चिकों को समझते हैं। सर्वप्रथम पूर्वार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड या पर्व, 6 प्रपाठक या अध्याय और 650 मंत्र हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 2 अर्ध या खंड हैं। प्रत्येक खंड में 1 दशति और प्रत्येक दशति में कुछ मंत्र हैं। दशति शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें मंत्रों की संख्या 10 रही होगी, किंतु आज किसी खंड में 10 से कम मंत्र हैं और किसी में ज्यादा। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं
और जिस कांड या पर्व में जिस देवता का वर्णन है उसी देवता के नाम पर कांड या पर्व का नाम भी है। प्रथम पर्व या कांड का नाम आग्नेय पर्व है। इसमें अग्नि से संबंधित मंत्र हैं। इसके अंतर्गत प्रथम प्रपाठक आता है। इसमें कुल 114 मंत्र हैं। द्वितीय पर्व का नाम ऐन्द्र पर्व है। इसमें इंद्र की स्तुतियां की गई हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक आता है। इसमें 352 मंत्र हैं। तृतीय पर्व का नाम पावमान पर्व है। इसमें सोम की स्तुति की गई है। पावमान सोम को कहते हैं। इसके अंतर्गत पंचम प्रपाठक आता है। इसमें 119 मंत्र हैं। चतुर्थ पर्व का नाम अरण्य पर्व है। इसमें अरण्यगान के ही मंत्र हैं। इसके देवता इंद्र, अग्नि और सोम हैं। इसमें 55 मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त महानामनी आर्चिक भी है। इसके देवता इंद्र हैं और इसमें कुल 10 मंत्र हैं। अब उत्तरार्चिक को समझते हैं। उत्तरार्चिक में कुल 9 प्रपाठक, 21 अध्याय, 400 सूक्त और 1225 मंत्र हैं। प्रथम 5 प्रपाठकों में 2-2 अध्याय हैं, जबकि अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अध्याय हैं। सामवेद में मंत्रों के समूह की संख्या को आर्चिक कहते हैं। तभी इसके 2 विभाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब सामवेद के वाङ्मय को समझते हैं। वाङ्मय के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो सामवेद संहिता के बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब सर्वप्रथम ब्राह्मण समझते हैं। सामवेद के ब्राह्मण, पहला प्रौढ़ ब्राह्मण जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, दूसरा षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा सामविधान ब्राह्मण, चौथा आर्षेय ब्राह्मण, पांचवा देवताध्याय ब्राह्मण, छठा उपनिषद ब्राह्मण, सातवां संहितोपनिषद ब्राह्मण, आठवां वंश ब्राह्मण और नौवां जैमिनीय ब्राह्मण। नंबर दूसरा आरण्यक। 2 आरण्यक हैं सामवेद के। पहला तवलकार आरण्यक और दूसरा छांदोग्य आरण्यक। नंबर 3 उपनिषद। सामवेद के उपनिषद भी 2 ही हैं। पहला छांदोग्योपनिषद और दूसरा केनोपनिषद। सामगान के प्रकार स्थान की दृष्टि से, अर्थात कौन से स्थान पर कौन सा गान गाया जाता था, सर्वप्रथम उसको समझेंगे। सामगान 4 प्रकार के हैं। पहला ग्राम गान, यह गांव या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता था। नंबर 2 अरण्य गान, वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। नंबर 3 ऊह गान। ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास। यह सोमयाग या धार्मिक स्थलों पर गाया जाता था। और चौथा है ऊह्य गान। रहस्यात्मक होने के कारण इसे वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। ऊह्य का अर्थ ही रहस्यात्मक होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि ग्राम गान और अरण्य गान का प्रयोग तो पूर्वार्चिक में होता था और ऊह गान और ऊह्य गान का प्रयोग उत्तरार्चिक में होता था। सामवेद में सामगान के मंत्रों के भाग। सामवेद में सामगान के मंत्रों के 5 भाग हैं। पहला प्रस्ताव, दूसरा उद्गीत, तीसरा प्रतिहार, चौथा उपद्रव और 5वां निधन। सर्वप्रथम प्रस्ताव। इसका गान प्रस्तोता नामक ऋत्विक करता है। यह हूम ओगनाई से प्रारंभ करता है। दूसरा उद्गीत। इसे सामवेद का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। यह ओम से प्रारंभ करता है। नंबर 3 प्रतिहार। इसका गान प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक करता है। यह 2 मंत्रों को जोड़ने वाली कड़ी है। अंत में ओम बोला जाता है। नंबर 4 उपद्रव।
इसका गान उद्गाता ही करता है। नंबर 5 निधन, इसका गान तीनों ऋत्विक करते हैं, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। अब समझेंगे साम विकार। साम विकार कहते किसे हैं? मंत्र को गान का रूप देने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को साम विकार कहते हैं। ये कुल 6 हैं। पहला विकार, दूसरा विश्लेषण, तीसरा विकर्षण, चौथा अभ्यास, पांचवा विराम और छठा स्तोभ। अब साम विकारों को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम विकार, जहां शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर ओगनाई। नंबर दूसरा विश्लेषण, जहां एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है, जैसे वीतये के स्थान पर वोई तोयाई। नंबर 3 विकर्षण, जहां एक स्वर का लंबे समय के लिए उच्चारण किया जाता है, जैसे आयाही के स्थान पर आयाही। इस प्रकार से। नंबर 4 अभ्यास, जहां किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे तोयाई को 2 बार बोला जाता है, तोयाई तोयाई। नंबर 5 विराम, जहां सुविधा के लिए बीच में रुका जाता है, जैसे हव्यदातये में दा पर सुविधा के लिए रुका जाता है। नंबर 6 स्तोभ, जहां कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे हो, ओ होवा, हा उआ, हाव राई आदि। अब सामवेद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। सामवेद के गायन करने वाले को सामग कहते हैं। सामवेद के 450 मंत्रों का गान नहीं हो सकता है। सामवेद में कुल 1,44,000 अक्षर हैं। सामवेद में मंत्रों के ऊपर उदात्त स्वर के लिए 1, स्वरित स्वर के लिए 2 और अनुदात स्वर के लिए 3 लिखा जाता है। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 तानों का वर्णन मिलता है। 7 स्वर इस क्रम में हैं। पहला मध्यम, दूसरा गांधार, तीसरा ऋषभ, चौथा षडज, पांचवा निषाद, छठा धैवत और 7वां पंचम। 3 ग्राम निम्न हैं। पहला मंद, दूसरा मध्य और तीसरा तीव्र। 7 स्वर गुणा 3 ग्रामों से मिलकर 21 मूर्छनाएं बनती हैं। 7 स्वर गुणा 7 स्वरों से मिलकर 49 ताने बनती हैं। सामवेद में सर्वाधिक गायत्री व प्रगाध छंदों का प्रयोग हुआ है। सामवेद का प्रथम मंत्र ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि यह है। ग्रामगान और अरण्यगान पूर्वार्चिक में, जबकि ऊहगान और ऊह्यगान का प्रयोग उत्तरार्चिक में होता है। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आपको सामवेद से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान की। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही यदि आपने हमारे पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसे भी अवश्य दबाएं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।